रात के ठीक 2:47 बजे घर के मुख्य दरवाजे पर पहली दस्तक हुई। ठक ठक। आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई ठीक बाहर खड़ा हो, पर उस समय पूरी कॉलोनी अंधेरे में डूबी थी। सन्नाटा ऐसा कि दीवार घड़ी की टिक टिक भी चुभ रही थी। अंदर बेडरूम में आरव की आंख खुली। कुछ सेकंड तक वह स्थिर लेटा रहा। फिर दूसरी दस्तक हुई, इस बार थोड़ी ज्यादा जोर से। ठक ठक ठक। उसने करवट लेकर देखा। बिस्तर के दूसरे कोने पर उसका 10 साल का बेटा विवान गहरी नींद में था। आरव ने राहत की सांस ली। शायद कोई भ्रम होगा या सपना। लेकिन तभी घर के पिछले हिस्से से एक और आवाज आई, कर्कश, फटी हुई, जैसे पुरानी तारों में अचानक बिजली दौड़ गई हो। स्टोर रूम की दिशा से। यह वही स्टोर रूम था जहां सालों से कोई नहीं गया था। धूल, मकड़ी के जाले और पुरानी चीजों का ढेर, टूटी कुर्सी, बंद सूटकेस और एक पुराना रेडियो। वह रेडियो आरव के पिता का था। लकड़ी का भारी ढांचा, आगे जाली और 2 बड़े गोल नॉब। आरव ने उसे आखिरी बार तब देखा था जब उसके पिता जिंदा थे। उनके जाने के बाद किसी ने उसे छुआ तक नहीं। लेकिन आज वह रेडियो खुद ब खुद चालू था। स्टोर रूम के भीतर हल्की हरी रोशनी चमक रही थी। तीसरी दस्तक हुई। इस बार दरवाजा हिल उठा। विवान चौंक कर उठ बैठा। उसकी आंखों में डर था। पापा, ये आवाज। आरव ने खुद को संभालते हुए कहा, शायद कोई पड़ोसी होगा, तुम यहीं रहो। पर उसकी आवाज में भी आत्मविश्वास नहीं था। उसी क्षण पूरे घर में एक धीमी सी खड़खड़ाहट गूंजी, जैसे पुराना स्पीकर चालू हो रहा हो। फिर आवाज आई, खुरदरी, गहरी, पहचान में आने वाली, पर बहुत साल पुरानी। दरवाजा मत खोलना। आरव का खून जम गया। वह आवाज उसके पिता की थी। वह बिना सोचे स्टोर रूम की तरफ दौड़ा। विवान भी पीछे पीछे। दरवाजा आधा खुला था। अंदर रेडियो की जाली के पीछे हल्की रोशनी धड़क रही थी। दरवाजा मत खोलना। आवाज दोहराई गई। मुख्य दरवाजे पर फिर दस्तक हुई, इस बार इतनी तेज कि दीवारें कांप गईं। ठक ठक ठक। विवान ने कांपते हुए पूछा, पापा, दादाजी बोल रहे हैं? आरव के गले से आवाज नहीं निकली। रेडियो के नॉब अपने आप घूम रहे थे। स्टैटिक की खरखराहट के बीच अचानक साफ शब्द उभरे, वो मैं नहीं हूं। सन्नाटा। फिर धीमी हंसी। मुख्य दरवाजे का हैंडल हिलने लगा, धीरे धीरे, जैसे कोई बाहर से पकड़कर आजमा रहा हो। आरव का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद की सांस सुनाई दे रही थी। रेडियो फिर बोला, वो तुम्हारी आवाज में बोलेगा, दरवाजा मत खोलना। अचानक मुख्य दरवाजे के उस पार से आवाज आई, आरव, बेटा, दरवाजा खोलो। यह उसके पिता की ही आवाज थी। बिल्कुल वही। विवान ने आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। पापा, दादाजी बाहर हैं? आरव की आंखें फैल गईं। उसके पिता को गुजरे 8 साल हो चुके थे। फिर बाहर से वही आवाज, ठंड लग रही है, दरवाजा खोलो। और साथ में हल्की खरोंच की आवाज, जैसे नाखून लकड़ी पर रगड़ रहे हों। रेडियो अचानक बहुत तेज हो गया। स्टैटिक चीखने लगा।
फिर उस शोर के बीच साफ शब्द गूंजे, वो अंदर आना चाहता है। आरव ने हिम्मत जुटाकर मुख्य दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। विवान चिल्लाया, पापा मत जाइए। पर तभी बाहर से एक और आवाज आई, इस बार विवान की। पापा, मैं बाहर हूँ, दरवाजा खोलो। दोनों ने एक साथ एक दूसरे को देखा। विवान तो उसके पास खड़ा था, तो बाहर दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। पूरी चौखट हिल गई। दरवाजा खोलो, कई आवाजें एक साथ गूंजने लगी। पिता की, बच्चे की, आरव की, खुद की। घर के भीतर हवा ठंडी हो गई। सांस से भाप निकलने लगी। रेडियो की रोशनी अब लाल हो चुकी थी। वो दरार ढूंढ रहा है। रेडियो फुसफुसाया। अचानक खिड़की के शीशे में दरार पड़ी। चटाक। विवान चीखा। आरव ने उसे पीछे खींचा। दरवाजे के नीचे की पतली दरार से काली धुंध अंदर घुसने लगी, जैसे धुआं, पर जीवित। रेडियो चीखा, लाइट बंद करो। पूरे घर की बिजली झपककर चली गई। अंधेरा, सिर्फ रेडियो की लाल रोशनी। बाहर से आवाज आई, अब तो खोल दो। धीरे धीरे दरवाजे का कुंडा अपने आप घूमने लगा। आरव ने पूरी ताकत से उसे पकड़ा। ठंड उसके हाथों में उतर गई, जैसे बर्फ पकड़ ली हो। विवान रो रहा था। रेडियो की आवाज अब बहुत धीमी थी। याद है मैंने क्या कहा था? आरव की आंखों के सामने बचपन की याद चमकी। एक रात पिता ने उसे समझाया था, अगर कभी मेरी आवाज सुनो पर मैं दिखूं नहीं तो भरोसा मत करना। तब उसे लगा था पिता मजाक कर रहे हैं, पर शायद नहीं। दरवाजा जोर से हिला। कुंडी आधी खुल गई। काली धुंध अब कमरे में फैल चुकी थी। उसमें आकृतियां बनने लगी, चेहरे, आंखें, मुस्कुराहटें। पापा। बाहर से फिर वही आवाज आई। इस बार उसमें अधीरता थी। आरव ने अचानक स्टोर रूम की तरफ देखा। रेडियो की जाली के पीछे जैसे किसी की परछाई थी। उसने दौड़कर रेडियो को उठा लिया। क्या करूं? उसने चीख कर पूछा। रेडियो से आखिरी शब्द निकले, तोड़ दो। बिना सोचे आरव ने रेडियो जमीन पर पटक दिया। लकड़ी टूटी, स्पीकर फटा, लाल रोशनी बुझ गई। उसी क्षण दरवाजे पर सब शांत हो गया। काली धुंध हवा में घुलने लगी। हैंडल स्थिर हो गया। घर में फिर सन्नाटा, सिर्फ विवान की सिसकियां। कुछ मिनट बाद बाहर से दूर जाती कदमों की आहट सुनाई दी। धीमी, भारी, जैसे कोई नाराज होकर लौट रहा हो। आरव ने दरवाजा नहीं खोला। सुबह तक दोनों वहीं बैठे रहे। जब सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आई तो सब सामान्य लग रहा था। दरवाजा बंद, बाहर कोई निशान नहीं। स्टोर रूम में टूटा हुआ रेडियो पड़ा था। विवान ने पूछा, पापा वो क्या था? आरव ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर रेडियो के टूटे स्पीकर पर गई। टूटी लकड़ी के भीतर, धूल के बीच कुछ चमक रहा था। एक छोटी धातु की प्लेट, उस पर उभरे अक्षर, मॉडल D13, और नीचे किसी ने खरोच कर लिखा था, दरवाजा कभी मत खोलना। आरव की सांस रुक गई। उसे याद आया, उसके पिता रेडियो मैकेनिक नहीं थे, वो मनोचिकित्सक थे और उनके पास एक मरीज था।
जो दावा करता था कि उसके घर के दरवाजे पर हर रात कोई दस्तक देता है। वह कहता था, अगर मैंने खोला तो वो अंदर आ जाएगा। वह मरीज रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया था और उसके बाद उसके पिता ने यह रेडियो घर लाया था, बिना किसी को बताए। आरव ने टूटी जाली के भीतर फिर देखा। अंधेरा था, पर उसे लगा जैसे भीतर से कोई देख रहा हो, और बहुत धीमे, बहुत दूर से एक आखिरी फुसफुसाहट आई, अगली बार मैं खिड़की से आऊंगा। आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन अंधेरा अभी भी जिंदा है। अगर आपको ये खौफनाक सफर पसंद आया हो तो हॉरर स्टोरी पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली रात, अगली कहानी शायद आपके ही आसपास छुपी हो। तब तक लाइट बंद रखिए और सावधान